हरियाणा में चुनावों का घमासान छिड़ चुका है और ऐसे में हर पार्टी लगातार पुरजोर कोशिश करने में लगी है लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है कालका क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुदेश शर्मा जी। बात करते हैं उनसे। सर, ये बताइए, अगर बात की जाए कालका क्षेत्र की तो क्या समस्याएं हैं, और अगर आप चुनकर आते हैं तो किन समस्याओं पर सबसे पहला फोकस आपका रहेगा? हमारा जो कालका विधानसभा क्षेत्र जो है, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है बिजली और पानी की है। और अगर जनता हमें मौका देती है तो सबसे पहले हम इन दोनों समस्याओं का निदान करवाएंगे। और फिर इसमें नेक्स्ट जो हम समझते हैं कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, उसमें हमारा कालका विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। गर्ल एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोई गर्ल कॉलेज इस तरह से नहीं है कि भाई हमारे जो दूर दराज क्षेत्र के जो गांव हैं उनसे जो हमारी बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है आ सकें। ठीक है सर, प्राथमिकता आपने बता दी अपनी लड़कियों की शिक्षा की बात की, साथ ही साथ बिजली पानी के मुद्दे की भी आपने बात कर दी। अगर बात की जाए इनेलो के और कांग्रेस की, बीजेपी के इतने तगड़े कैंडिडेट हैं, तो कितना मानते हैं आप कि बीजेपी की लहर, मोदी की जो लहर थी वो सेंटर में दिखी, तो हरियाणा में क्या वो जादू चल पाएगा? देखिए, आपने अभी बोला कि इन पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो तगड़े, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है या इनेलो है, तीनों के तीनों प्रत्याशी हमारे कालका विधानसभा से बाहरी क्षेत्र के हैं। उनका कालका विधानसभा से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, आपने जिस प्रकार से कहा कि मोदी की लहर यहाँ पे नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है, अगर बात की जाए बेरोजगारी की, हमने कई रूरल एरियाज का दौरा किया है, गांव में घूमे हैं, तो बेरोजगारी की एक समस्या है, उसे किस तरीके से आप कालका विधानसभा क्षेत्र में दूर करें? देखिए, आपकी बात सत्य है कि कालका विधानसभा के अंदर बेरोजगार की समस्या काफ़ी विकराल है। हमारे जितने एजुकेटेड भाई हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। और इसका निदान करने के लिए हमने जो सोचा है वो ये कि अगर हम जनता के सहयोग से कोई ऐसी बात बनती है कि हम विधानसभा में पहुँचें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा जैसे पड़ोस का प्रदेश है अपना हिमाचल, उसके बद्दी क्षेत्र हमारे साथ लगता है। और हम चाहेंगे कि कालका विधानसभा क्षेत्र को भी बद्दी की तर्ज पे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाया जाए। और जो रियायतें। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस में आप पहले थे, कांग्रेस पार्टी में थे, क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार टिकट आपको नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो कांग्रेस वाले ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, और जिसको उन्होंने कैंडिडेट कांग्रेस कालका विधानसभा में बनाया है उसको किस पैमाने पे उन्होंने जो है तोला है, और उसको इस लायक समझा के भी कांग्रेस का टिकट उसको दिया जाए। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 19 को हमारी काउंटिंग है। 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे कांग्रेस हाईकमान को और कांग्रेस को अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। तो इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये उनका अपना पैमाना है। हमारे पब्लिक में, हमारे कार्य में और मेरे अपने स्टैंड में कोई कमी नहीं थी। ये थे सुदेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जनता तय करेगी वो 19 तारीख को नतीजों में साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रोग्रेस की, तो इनकी कई स्कीम्स हैं जो ये लागू करेंगे अगर जीत कर आते हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ दीप किरण चौहान, मुंसिफ टीवी, हरियाणा।